जब भी हम दिशाहीन होते हैं, जब हमारे पास किसी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होता, जीने का कोई उद्देश्य नहीं होता, तब ऐसा लगता है क्या इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं। फिर कुछ पॉजिटिव करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं कुछ करूं या ना करूं। और फिर हमारी अंतरात्मा चीख चीख कर बोलती है कि अब बस नहीं होगा, और निराश होकर हम खुद को एकदम सस्ते नशे में डिप्रेस कर लेते हैं। पर एक्चुअल में रियलिटी इस विचार के बिल्कुल उलट है। बहुत से लोग यहाँ से वीडियो बंद कर देंगे कि इसमें क्या नया है। दो प्रकार के लोग होते हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने अंदर इन बातों को अप्लाई करेंगे, जीवन में बदलाव लाएंगे। और दूसरे प्रकार के जो व्यक्ति है वह यहाँ से वीडियो बंद कर देंगे कि हमें तो सब पता है। अब आप पर निर्भर करता है आप क्या पसंद करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। सिर्फ चीज़ें पता करने वाला एटीट्यूड, जो लोग सच में सीरियस है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हमारा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, हमारा खोया हुआ सामर्थ्य और अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करने के लिए आ जाओ वीडियो के तरफ। बिना कॉन्फिडेंस के ना हम कभी अपने सामर्थ्य का उपयोग कर पाएंगे, ना ही चुनौतियों को स्वीकार कर पाएंगे, और ना ही हम किसी अवसर का फ़ायदा उठा पाएंगे। हमेशा खुद से सवाल करते रहेंगे, मुझ में कोई योग्यता क्यों नहीं है। अपनी योग्यता को उजागर करने के लिए, अपने टैलेंट के साथ न्याय करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्फिडेंस विकसित करना है। ये कैसे होगा? अपने सोर्स को पहचानो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही तुम्हारी है। हम ही हैं जो अपने स्वरूप से वंचित है, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे। हम ही हैं जो अपने नेत्रों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं, कितना अंधेरा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, इस शक्ति को जगाओ और तुम पाओगे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कदमों में है। ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का सोर्स पहले से अधिक हमारे अंदर विद्यमान है। अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने ऊपर बिलीव रखो, विश्वास रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, खुश रहो, तो अनंत शक्तियाँ खुद ब खुद आपके अंदर चमकने लगेंगी। और इस विश्वास के साथ अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, पर्पस के लिए जीना सीखो। ब्रह्मांड में आपका जन्म एक खास परिस्थिति में हुआ। आपके जीवन अनुभव, आपके विचार, संघर्ष में जन्मी आपकी योग्यता आपको दुनिया से अलग नहीं बल्कि हटके बनाती है, यूनिक बनाती है। आपकी तरह आपका रोल, उद्देश्य भी यूनिक है। जो काम आपके पास है उसे ब्रह्मांड ने आपके लिए ही खास अरेंज किया है। चाहे वो कुछ डिज़ाइन करना, गाड़ी चलाना या फिर पढ़ाई करना, जो भी काम आपके पास है वह यूनिक है। उसे अपनी हाईएस्ट ड्यूटी मानकर पूरा करो। ऐसा करने से आप अपने मन पर जीतना, काबू करना शुरू कर दोगे, क्योंकि मन कभी मक्कारी करता है, कभी कभी थक जाता है, लेकिन आप अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो। अपने काम के प्रति ईमानदार जरूर रहो। सेकंड स्टेप है गुड मेंटल स्ट्रेंथ। ये दुनिया कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। कमज़ोर मन दुख सहन नहीं कर पाता। कमज़ोर मन दुख के बारे में सोच सोच कर अपनी परेशानी को कई गुना बढ़ा लेता है। कुछ एक सा नहीं रहता, ये प्रकृति का नियम है। जीवन में दुख सुख की साइकिल चलते रहती है, इसीलिए दुख तकलीफ़ को डाइजेस्ट पचाने के लिए हर युवक को
यह हर किसी को मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छी करना ही पड़ेगा। स्टेप 3 है स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ को विकसित करना ना जीत में बेहोश होना है, ना हार में थकना है। हर स्थिति में खुद से एक लड़ाई है जिसमें हमें हमारे कर्मों के माध्यम से जीतने का प्रयास करना है, और यही मेंटल स्ट्रेंथ से जीतने का, मेंटल स्ट्रेंथ को पावरफुल बनाने का तरीका है। प्रयास करने से स्किल्स और अनुभव बढ़ते हैं, और जीवन अनुभव के साथ हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि हर परेशानी का सॉल्यूशन धैर्य और प्रयास है। यह एक ऐसी नाव है जो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगी, और यकीन मानो किनारा जरूर मिलेगा। स्टेप 4 है खुद को कमज़ोर ना आके। अगर खुद को कमज़ोर समझते हो तुम कमज़ोर हो जाओगे। खुद को ताकतवर समझते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। इसीलिए प्रोग्राम योर माइंड। खुद से बार बार दोहराओ। मन का हर एक विचार, शरीर का हर एक सेल शक्ति और ऊर्जा से भरपूर भरा है। मेरा मन और मेरी ऊर्जाएं मेरे आदेश में है, और मैं अपने मन का स्वामी हूँ। मन से कई गुना शक्तिशाली हूँ। स्टेप नंबर 5 ऑलवेज कमिट ग्रेटनेस। हमेशा महानता के लिए प्रतिबद्ध। अपने अंदर के डर को हराना है, और यह बहुत ही आसान है। एक अटल सत्य की दुनिया में वीर ही सुखी हुए हैं। जो महानता के लिए कमिटेड थे वही खुश है। इसीलिए अपने अंदर के डर को हराने के लिए कहो, मुझे कोई डर नहीं। क्या आप जानते हो, मन की सतह के नीचे अनंत शक्ति और अनंत शुभ का सागर विद्यमान है। इसीलिए मन के बर्ताव के कारण कभी खुद को नहीं कोसना है। कभी मत सोचो कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूंगा। जब भी कोई काम शुरू करो, पहले खुद से तय करो कि मैं इस काम को इस तरीके से, इस एकाग्रता और इस अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करूंगा। ऐसा करने के लिए पूरा बल लगा दो। अगर इस कमिटमेंट से भागते हो और उस पल आपसे बहाने बनने लग जाएंगे, और कमजोरी छुपाने के लिए दूसरों को दोषी बनाने का काम मन करने लगता है। बेहोशी में काम करना और ऐसी आदत छोड़ना कठिन है, पर यह कीमत आपको चुकानी होगी। इसीलिए हमें निरंतर अपने जीवन को, अपने काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। स्टेप 6 निरंतर प्रयास से सफलता। निरंतर प्रयास से आपकी प्रोग्रेस, उन्नति निश्चित रूप से तय है। अगर आपने आपके अंदर की मेंटल स्ट्रेंथ को समझ लिया, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का सोर्स पहले से ही आपके अंदर बैठा है, जो आप नहीं जानते। अपने सोर्स को पहचानो। हमारी आत्मा सारी परेशानियों और पदार्थों से श्रेष्ठ है। अब मैं आपको इस वीडियो का सार बताती हूँ। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो पूरा देखा है, यह 7 पॉइंट आपकी निश्चित रूप से ज़िंदगी बदल देंगे। बस आपको यह बातें अपने जीवन में सकारात्मक रूप से उतारना है। चलिए जानते हैं इस वीडियो की समरी। पहला है, खराब से खराब अनुभव में भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको खुश रखेगा। इसलिए माइंड को ऐसा प्रोग्राम करो कि खराब से खराब अनुभव में भी आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको खुश रखेगा। इसलिए माइंड को ऐसा प्रोग्राम करो कि खराब फीलिंग में भी आप खुश हो सको। फिर आप महसूस करोगे अनंत शक्ति खुद ब खुद आप में शाइन करने लगेंगी। पॉइंट 2, जो भी काम आपके सामने है उसे अपनी हाईएस्ट ड्यूटी मानकर पूरा करो। यह दुनिया महान कर्म भूमि है, जहां हम खुद को शक्तिशाली बनाने आए हैं। खाली बैठना आपके स्वभाव से विपरीत है। आप टाइम पास करके अपनी ऊर्जाओं को शिथिल यानी डिप्रेस
कर रहे हो। इसीलिए दिन का जितना खाली समय है इसे किसी न किसी ट्रेनिंग में अवश्य लगाओ। पॉइंट नंबर 4, अपने मन को कमज़ोर नहीं स्ट्रॉन्ग बनाओ। कमज़ोर मन दुख के बारे में सोच सोचकर अपनी परेशानी को कई गुना बढ़ा देगा। इसीलिए अच्छी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, उसे बढ़ाने में अपना पूरा वक्त लगा दो। पॉइंट नंबर 5 है, जैसे जैसे आपको जीवन का अनुभव होगा धीरे धीरे आप हर परेशानी का सॉल्यूशन खुद से हल कर लोगे। बस अपना धैर्य और प्रयास बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारना है। वो कैसे होगा? खुद से बार बार दोहराओ। मन का हर एक विचार, शरीर का हर एक सेल शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मन और इसकी सारी ऊर्जा मेरे आदेश में है और मैं मन का स्वामी हूँ, इससे कई गुना शक्तिशाली हूँ। पॉइंट नंबर 6, अगर आप अपने मन को दी हुई राइट कमांड से कमिटेड हो तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। बस आपको क्या करना है कि जब भी कोई काम शुरू करो तो पहले खुद से अपने मन में प्रोग्राम की योजना बनाओ। इस काम को इस तरीके से, इस एकाग्रता और क्वालिटी के साथ पूरा करूँगा। ऐसा करने में अपना पूरा बल और शक्ति लगा दूँगा। पॉइंट नंबर 7 है, अगर आप अक्सर काम टालते हो और अगर जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि टालना आदत नहीं, यह बुरी आदत हर किसी में होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए काम टालने की आदत धीरे धीरे हमें कम करनी है और हमारे काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। जो भी हम काम करते हैं उसे हमें पूर्णतः ईमानदारी से करना है। मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँगी क्योंकि कर्मा ही भक्ति है।